एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो जो रिलेटेड है एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 तारीख से 28 जुलाई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो यस, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रही हूँ जिसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये एग्जामिनेशन कब तक होगा एंड साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। एंड एक कंप्लीट वीडियो में भी मैंने आपको जो है इस वैकेंसी के बारे में समझाया था, बताया था। तो आज हम स्पेसिफिकली 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है और बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मुझे ये एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर देना चाहिए क्या नहीं, उनके मन में भी कुछ सवाल रहते हैं, उस पर भी हम जो है ध्यान रखते हुए चलेंगे और आज अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं हर चीज़ बता सकूं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू कॉमर्स। एंड साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ जो होती है एप्लीकेशन पे जो हमारी मिल जाती हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, और जो भी यूट्यूब क्लासेस हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एग्जाम पैटर्न की कि क्या हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर हम बात करें जो हमारा एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन है ये 2 तरीके से आपका होगा। एक आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कहलाएगा प्री एंड जो आपका सेकेंड पार्ट होगा वो कहलाएगा आपका मेंस या फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो इस तरीके से आपका जो है पैटर्न होने वाला है। अगर हम बात करें कि हमारा जो एलटी ग्रेड है इसमें प्री में क्या चीज़ें रहती हैं, तो 150 सवाल जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 30 सवाल जो होंगे आपके ये जनरल नॉलेज बेस्ड होंगे एंड आपके जो 120 सवाल होने वाले हैं ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट 14 to 15 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 120 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अब मेंस की अगर हम बात करें तो ये क्योंकि सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे भी 2 तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस टोटल कितने होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के होंगे, है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एक्सक्यूज मी, एंड आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो 10 मार्क्स ईच का आपका होगा। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कोई हैंडीकैप नहीं है उनके लिए। तो पहला प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरा चरण मुख्य परीक्षा आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे खंड ए खंड बी 2 आपके पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है 10 क्वेश्चन 8 नंबर का 1 क्वेश्चन और दूसरा पार्ट 10 क्वेश्चन 10 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो इतने आपको मिनिमम जो है बताया गया वर्ड्स कितने लिखने होंगे एंड प्रेजेंटेशन आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है जो लोग सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस में हमारे पास 4 चीजें होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो आप जब भी अपना पेपर देने जाओगे तो आपको 2 सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे कैटेगरीज और उनमें से पूरे 60 यानी कि 120 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो ये जो है सहायक अध्यापक है ना एलटी ग्रेड के लिए है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दिव्यांगजन जो हमारे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो वो एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे पहला जो है हमारे पास परीक्षा योजना में फर्स्ट चरण जो है प्रथम चरण जो है बेसिकली स्क्रीनिंग प्री जो है, इसमें हमारे पास क्या होगा, आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, 30 आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, नहीं सॉरी 300 मार्क्स का पेपर होगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का टाइम आपका होगा। तो ये टाइम देखना ध्यान से, 2 घंटे का टाइम है प्री में एंड मेंस में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। वही 10-10 क्वेश्चन 8 नंबर और 10 नंबर का 12 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। एक सेकंड मैंने गलती से 10 बोल दिया। तो यहाँ पे जो है 8 मार्क्स ईच और यहाँ पे आपका जो है 12 मार्क्स ईच होने वाला है, सॉरी ठीक है, इसको 12 मार्क्स ईच यहाँ पे आप लोग कर लीजिए। तो 80 और 120 200 नंबर का पेपर आपका ये होगा और ये जो है 300 नंबर का पेपर आपका होगा। सब्जेक्टिव में आपको 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है द्वितीय प्रश्न पत्र, आपका जो सेकंड स्टेज है उसमें आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। जब आप हैंडीकैप्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है विशिष्ट अर्हता है ना, तो आपका जो है अगर आप ब्लाइंड है ना, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी चीजें। और यहाँ पे जो है 100 अंक का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसको आपने पूरा करना होगा। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर पैटर्न होने वाला है।
प्री और मेंस में डिवाइड होने वाला है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न था। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो एग्जामिनेशन डेट है वो कब होगा, तो एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आपको दिखाई देगी। आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला होगा दिसंबर तक होगा, नवंबर दिसंबर, या फिर आपका जो है नेक्स्ट ईयर जाएगा। मेजर चांसेस आपके यही है कि नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में फॉर्म आउट हुए हैं, जुलाई से लेके अगस्त तक। फिर आपका जो है सितंबर में करेक्शन विंडो वगैरह है, करेक्शन वगैरह होगी। देन उसके बाद जो है आपको 1 से 2 महीने का टाइम देखने को मिलेगा। तो नवंबर दिसंबर जो है ये आपका टाइम पीरियड होने वाला है जब आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप सोच रहे हो इस एग्जामिनेशन को फिल करने का, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी वगैरह भी बताया हुआ है कि बीएड रिक्वायर्ड है ना। अगर आप कंप्यूटर से देना चाहते हैं तो आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यस अगर आपने की हुई है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बट यस अगर हम सोच रहे हैं कि हमें पेपर देना है, फॉर्म फिल कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि पेपर जब मर्जी हो, फॉर्म फिलिंग तो अभी है अगस्त तक। तो आप लोग अगर सोच रहे हो कि नवंबर दिसंबर में आपके पास है टाइम, तो आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में कभी भी आपका पेपर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2-3 महीने का टाइम जो है वो लगता है। और काफी अच्छी वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, 7,000 से ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी जो है अगर चाहते हैं फॉर्म फिल करना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं नवंबर दिसंबर के हिसाब से। एंड आपकी तैयारी जो है हम लोग करवा रहे हैं, किस चीज की? हम लोग आपकी तैयारी करवा रहे हैं प्री के ये जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उनकी। तो अगर आप प्री के लिए जुड़ना चाहते हैं, कॉमर्स से आप लोग पेपर देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच होने वाला है। कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। फाउंडेशन बैच होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे, थ्योरी आपकी सारी कवर करवाई जाएगी, एंड जो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है उसको भी अच्छे से आपको करवाया जाएगा, सो दैट कंप्लीट तैयारी, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो सके। तो बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 15-16 अगस्त से जो है मैं अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। JRF एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन को जो है लॉगिन करने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी, उसमें टीचिंग एग्जामिनेशन सेलेक्ट करके यूपीपीएससी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और वहां पे आपको LT ग्रेड के लिए एनरोलमेंट मिल जाएगी। तो बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट पे आपके लिए जो है हमें बैच लेके आए हैं, क्योंकि वी वांट कि आपको डेडिकेटेड तैयारी आपकी मिल जाए, एंड बिल्कुल इतना मिनिमम कॉस्ट है कि आप बहुत इजीली जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं, एंड अपने कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में कवर कर सकते हैं। कैसा मैं पढ़ाती हूँ आप सभी जानते हैं। चैनल पे आपके लिए कंप्लीट पूरा का पूरा कॉमर्स जो है मैंने सॉल्व करवा रखा है, कवर करवा रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आपके इस एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप जो है अपनी अच्छे से अच्छे तैयारी करते रहिए, एंड तैयारी के साथ साथ ये सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई भी एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लेते हो तो बहुत अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।